बिना कांग्रेस की अनुमति के और बिना कांग्रेस के राज के तुम लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया, यहाँ से सारा माल उठा ले जाएगी। और नेहरू के चक्कर में ये सब कांड हो गया है, बाकी और कोई बात थोड़ी है। तो मोदी जी ने कहा नहीं था गुजरात में डोनाल्ड, पर सिया गोयल ने कहा कि ना, गंजा मुझसे शादी करेगा। कितने लड़के हैं जो गर्मी की छुट्टियों में ऐश कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, स्विट्जरलैंड की वादियों में टहल रहे होंगे, और वैभव सिंह सूर्यवंशी प्रैक्टिस कर रहा होगा। कितना फर्क है। वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा होगा क्योंकि इंडिया की नेशनल टीम में उसको खेलना है, तो वो तपस्या कर रहा है, उसको फल मिलेगा। कि जो आदमी स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहा है उसको फल मिलेगा। पूरा पूरा दिन तुम्हारा व्यर्थ चला जा रहा है बिना किसी क्रिएटिविटी के, ऐसे पूरा पूरा दिन कट जा रहा है तुम्हारा, और रात में नींद नहीं आ रही, और तुमको चिंता है कि भाई वहां पे जो है राम मंदिर में चोरी हो गई। राम मंदिर में कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। एक्चुअली उसमें हुआ ये राम मंदिर वाले मामले में कि राम मंदिर में जो लोग काम कर रहे थे उनको सपने में नेहरू जी की आत्मा दिखाई पड़ी कि तुम लोगों ने बिना मेरी मर्जी के और बिना कांग्रेस की अनुमति के और बिना कांग्रेस के राज के तुम लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया। तुम्हें जितने पुराने कांग्रेसी नेता हैं सबकी आत्मा को लेकर आऊंगा और यहाँ की संपत्ति उठा ले जाऊंगा। तो राम मंदिर के जो पदाधिकारी थे वो बेचारे डर गए कि अरे यार, ये तो नेहरू और कांग्रेस के नेताओं की आत्मा आ जाएगी, यहाँ से सारा माल उठा ले जाएगी। तो बचाने के लिए वो ले गए कहीं सेफ जगह पे रख दी, और नेहरू के चक्कर में ये सब कांड हो गया है। बाकी और कोई बात थोड़ी है। तुम लोग नाहक में परेशान हो रहे हो यार। नेहरू का भूत इन लोग को छोड़ेगा थोड़ी। तुम फर्जी में परेशान हो, चोरी हो गया, चोरी हो गया। कैसे चोरी हो जाएगा यार। नेहरू जी आए और नेहरू जी के साथ में शायद इंदिरा जी भी आ गई कि इन लोगों ने तो यार इस मुद्दे को कैश करा लिया, मंदिर बनवा लिया, और सब भाग भाग के पूरी दुनिया राम मंदिर आ रही है। तो नेहरू जी और इंदिरा जी ने कहा कि ठीक है, बाकी लोगों की भी आत्मा को बुलाओ, कांग्रेस के जितने पुराने लीडर हैं सबकी आत्मा को बुलाया जाए। और फिर जो है इंद्र आया। इंद्र जो है उसको पता चल गया, इन आत्माओं की साजिश इंद्र को पता चल गई कि ये कांग्रेस की जो आत्माएं ये साजिश कर रही हैं, ये राम मंदिर लूटने के फिराक में है। तो फिर इंद्र ने आकर राम मंदिर के पदाधिकारियों को बताया कि देखो, तुम लोग ये सब सोना चांदी गहना ईंट ऊंट सुरक्षित कर लो, नहीं तो रात में लुट जाएगा तो तुम लोग करोगे क्या। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लुट भी गया, हो सकता है उठा ले गई हो कांग्रेसियों की आत्मा, जो पुराने कांग्रेसी मर गए हैं, हो सकता है उनकी आत्मा उठा ले गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग नाहक में इस पर चिंता कर रहे हो हैं? और जब किसी व्यक्ति की किसी से दोस्ती होती है तो दोस्ती में कोई कुछ भी कर सकता है। तो मोदी जी ने कहा नहीं था गुजरात में डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड। तो हम लोग दोस्ती में क्या करते हैं? दोस्ती में भाई हम किसी की कोई भी बात सुन सकते हैं, हम गाना गाएंगे, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। ये तो दोस्ती का मतलब मकसद है ना, उसमें आप लोग काहे इतना टेंशन लेते हो। पहले गाना चलता था, जिसका मियाँ गंजा वो गाती है ये गाना, गंजा है तो क्या है वो मेरे सर का ताज है। पर सिया गोयल ने कहा कि ना, गंजा मुझसे शादी करेगा। सिया गोयल जो है केतन अग्रवाल को बताया कि साहब वो गंजा था। साहब कितने लड़के होंगे इस वक्त जो गंजे होंगे, उनकी तो रूह ही कांप गई होगी। अरे बाप। अब सिया गोयल ने एक बहुत बड़े बिजनेस को बढ़ावा दे दिया, हेयर ट्रांसप्लांट को। अब जितने अनमैरिड लड़के इस वक्त गंजे हैं, उस सबसे पहला काम यही करेंगे, चाहे उनको एक किडनी बेचनी पड़े, वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि अपना वो बाल लगवाएंगे, बीविंग करवाएंगे। वो करवाएंगे, वो तो अब अनिवार्य हो गया ना। उस लेडी ने कह दिया कि भाई वो गंजा था, मुझे बर्दाश्त नहीं था तो मैंने मार दिया। अब गंजे जो है भिगुक नहीं लगाएंगे कि पता नहीं कब पकड़ ले जाए लोहागढ़ फोर्ट में। और जितने गंजों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उनकी पत्नियों को नहीं पता है, वो तो भाई साहब पत्नी के साथ पहाड़ी इलाके में तो ना जाएंगे, ना वो पहाड़ी इलाके में जाएंगे, ना क्रूज पे जाएंगे, और न ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होंगे आके। इस सबसे वो बचेंगे कि भैया पता नहीं कब क्या कर डाले। आपको टेंशन, आप इन सब बातों की नाहक में टेंशन लेते हो, फालतू में आप टेंशन लेते हो इन सब बातों की। तो माया नगरी है, दुनिया चल रही है। आज एक साहब हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि साहब हम बहुत सज्जन आदमी हैं,
हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। हमने कहा तब भीख तो मांगते हो? बोले हाँ भीख मांगते हैं। हमने कहा भीख ही मांगोगे? जब तुमको फिजिक्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, मैथ्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो सवाल लगाओगे कैसे बे? सवाल लगाने के लिए सूत्र पता होना चाहिए ना। अब तुमको सूत्र ही नहीं पता, तो माया का सूत्र क्या है? जो आदमी माया के रास्ते पे चलता है उसकी 4 परीक्षा होती है। पहली परीक्षा विवेक की, कि विवेक तो नहीं है इसके पास, को बुद्धि है, कमीनापन है? हाँ है साहब, पास हो। दूसरी परीक्षा करुणा तो नहीं है? बोले नहीं साहब करुणा नहीं। हाँ बोले तब पास हो। बोले भोगी? बोले सारा परम भोगी है। बोले पास हो गया। बोले अध्यात्म अध्यात्म की बात तो नहीं करता? बोले नहीं करता साहब। बोले पास। ये 4 परीक्षा होती माया के रास्ते पे चलने वाला। उच्च लेवल की कुबुद्धि हो, कमीनापन हो, करुणा ना हो, भोगी हो प्रचंड, पास हो जाएगा। और जो ब्रह्म के रास्ते पे चलेगा उसकी भी 4 परीक्षा होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह रास्ते में छोटे छोटे टुकड़े डाले जाएंगे। अब आम आदमी क्या करता है? ब्रह्म के सिद्धांत को माया के खेल में लगाता है। पैसा भी कमाना चाहता हो, कहता मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो तुम हाजी मलंग पे भीख भी नहीं मांग पाओगे। मिडिल क्लास कौन है? आम आदमी कौन है? जो ब्रह्म के सिद्धांत पर माया को जीतना चाहता है। वो संभव नहीं है। भैया हम चुनाव लड़ेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भाई चुनाव में झूठ ही बोलना है। मणि मानिक मुक्ताक छब जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनुपाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। तो मणि माणिक की शोभा कहाँ है? मुकुट में और सुंदर स्त्री के शरीर पर। तो मन की शोभा कहाँ है? ब्रह्म से जुड़ने पर। अगर वो माया से जुड़ा तो दर्द देगा। जय हिंद, जय भारत।